दोस्तों, कैग रिपोर्ट ने खोली नीतीश सरकार की ऐसी पोल कि मोदी सरकार की चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में है। बिहार में 71,000 करोड़ का महा घोटाला, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं और ना ही कोई शर्म। क्या ये न्यू इंडिया का नया मॉडल है? डबल इंजन सरकार का मतलब डबल भ्रष्टाचार है, क्या समझे? डबल इंजन एस्कल टू डबल घोटाला। क्या है पूरा मामला, बता रहे आपको। वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले नमस्कार, आप मेरा स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और इस बार वजह है सीएजी यानी कैग की वो रिपोर्ट जिसने राज्य की पोल खोल दी है, राज्य सरकार की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार सरकार ये तक नहीं बता पाई कि 70,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए, कहां लगे, कहां इन्हें खपाया गया, लगाया गया। जी हां दोस्तों, 70,000 करोड़। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक हमलावर है। पोस्टरों में नीतीश सरकार को महा घोटाले की सरकार बताया जा रहा है। आज पटना में जगह जगह गली गली में पोस्टर लगा फिरा, हर जगह पोस्टर लगा, महा घोटाला, डबल इंजन की सरकार, महा घोटाले की सरकार। नीतीश सरकार को महा घोटाले की सरकार बताया गया। हर जगह पोस्टर लगाया गया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पोस्टर था, चौराहे चौराहे पोस्टर था। बिहार में एक बार फिर घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है और इस बार शोर मचाया है कैग ने, सीएजी रिपोर्ट ने। कैग की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही है कि ये रकम कहां गई। भाई क्या किया, इन पैसों को कहां लगाया, कहां खपाया? चुनावी प्रचार में लगा दिया, कहां लगाया? चुनावी प्रचार में या कहीं और लगवा दिया, कहां लगाया? ना कोई प्रोजेक्ट दिख रहा है, ना ही कोई काम दिख रहा है, ना कोई ठोस दस्तावेज दिख रही है। अरे याद कीजिए ना, दिल्ली जब कैग रिपोर्ट पेश हो रही थी, आम आदमी पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब घेरा। अब यहां नीति बदल गई, यहां नियत बदल गई, यहां मंशा बदल गई, जो कि गठजोड़ है, गठबंधन है, नीतीश मोदी की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है। और ये तो मजबूरी नीतीश कुमार के लिए भी क्या है कि साथ हैं तो ठीक है, जब तक साथ हो सनम सब कुछ ठीक है। साथ छूटेगा, वो एक लगातार आरोप, बड़ा आरोप विपक्ष का, जांच एजेंसियों वाला, केंद्रीय एजेंसियों वाला, केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा। शायद इसीलिए वो इधर से इधर आए हैं कि बचे रहें, वॉशिंग मशीन में रहें। खैर, रिपोर्ट में साफ है दोस्तों, ये कैग रिपोर्ट साफ तौर पर कहा गया है कि ये रकम बजट में तय योजनाओं के बाहर खर्च की गई है। कहां खर्च की गई है, कहां लगाई गई है? कुछ जिक्र नहीं है, कुछ जवाब नहीं है, बस है खामोशी। ये डबल इंजन की सरकार है बिहार में। और डबल इंजन का मतलब क्या? डबल घोटाला। कुछ तो बताया जाए, कुछ तो समझाया जाए। बिहार की राजधानी पटना में कैग रिपोर्ट को लेकर पोस्टर और बैनर लगे हैं, एक दो नहीं, हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में। तस्वीर है नीतीश कुमार की, प्रधानमंत्री मोदी की, कि डबल इंजन की सरकार है। इन्हें आईना दिखाना जरूरी है। 71,000 करोड़ रुपए कहां गए, किन्हें दिए, कहां लगाया, किसके लिए लगाया? ये जनता के पैसे। दोस्तों, पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घोटाले का सरदार बताया गया है। यह बताया गया है कि ये सरदार हैं इस घोटाले के, नीतीश कुमार। पोस्टर में दो चेहरा है, एक नीतीश कुमार का है, प्रधानमंत्री मोदी का है। लिखा है इस पे, कैग का खुलासा बिहार का यह महा घोटाला। 71,000 करोड़ रुपए कहां गए, कौन देगा जवाब? क्या मोदी नीतीश की जोड़ी है इसलिए जवाब नहीं मांगा जाएगा? जनता जवाब चाहती है, जनता हिसाब चाहती है। विपक्ष पूछ रहा है, विपक्ष बता रहा है कि भाई जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर आक्रामक हो चुका है, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी। सवालों का एक दौर है, एक फहरिस्त है, पूरी लिस्ट है। हजारों करोड़ की ये रकम बिना ऑडिट के खर्च की गई। कई योजनाओं में पैसा ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन जमीन पर कोई प्रगति क्यों नहीं दिखाई दी? स्कूलों में स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण विकास के नाम पर निकाले गए पैसे का
कोई हिसाब नहीं है। क्यों नीतीश कुमार जी क्यों? प्रधानमंत्री मोदी जी हिसाब लेंगे कुछ? दोस्तों, जब हम जमीन पर उतरते हैं तो हकीकत सामने आ जाती है। ये 71,000 करोड़ कहां लगे? ऑडिट कहां हुए? कहां खर्च किए गए? अगर तस्वीरें देखिए, बिहार की तस्वीरें देखिए, गड्ढों में तब्दील सड़कें हैं, डॉक्टरों की कमी से जूझते अस्पताल हैं, बदहाल स्कूल है। 71,000 करोड़ का इस्तेमाल विकास में होता तो बिहार की तस्वीर कुछ और होती, कुछ अलग होती। दोस्तों, वित्तीय जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ लेखा गड़बड़ी नहीं है, बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का यह संकेत है। जरा सोचिए दोस्तों, सवाल अब यह है कि क्या नीतीश सरकार इस पर कोई जवाब देगी, कोई जवाबदेही होगी? जनता का भी यही कहना है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन सरकार ने तो घोटाले की किताब लिख डाली है। तो कैग रिपोर्ट ने नीतीश सरकार की वित्तीय सच्चाई को उजागर कर दिया है। तो बहरहाल दोस्तों, अब यह देखना होगा क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस रिपोर्ट पर कोई जवाब देंगे या हमेशा की तरह खामोशी की चादर ओढ़ लेंगे। देश में गरीबी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हैं, स्कूलों की छतें टपक रही हैं। 71,000, लेकिन 71,000 करोड़ रुपए कहां गए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, नीतीश कुमार खामोश हैं, नरेंद्र मोदी चुप हैं, सत्ते में हैं। क्या कैग की ये रिपोर्ट केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेगी या फिर वोट बैंक की और सत्ता की राजनीति के लिए एक और घोटाला दबा दिया जाएगा? जनता अब पूछ रही है, डबल इंजन की सरकार में पैसा कहां जा रहा है? और पैसा जहां भी जा रहा है, क्या कोई हिसाब है देने और लेने वाला? देश जवाब चाहता है, और जवाब पर अब चुप्पी से इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। सवाल का जवाब सवाल नहीं होगा, सवाल का जवाब जवाब होगा। जनता जवाब चाहती है, जनता हिसाब चाहती है। ये 71,000 करोड़ रुपए कहां गए दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष आक्रामक है, अलग अंदाज से विरोध कर रहा है, हंगामे कर रहा है, नारेबाजी सदन से सड़क तक। अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। महाघोटाला, बिहार का महाघोटाला, पटना में जगह जगह पोस्टर लगे हैं। नीतीश कुमार की तस्वीर है पोस्टर पर। पोस्टर में नीतीश कुमार को घोटाले का सरदार बताया गया है। डबल इंजन की सरकार, डबल भ्रष्टाचार, भेंट चढ़ जाएगा। यही है फायदा इस गठबंधन का। खैर, चुनावी साल भी है, जनता जवाब चाहती है। ऐसे नहीं तो ऐसे जवाब दिया जाएगा। कहां से आप खबर देख रहे हैं, खबर पे आप क्या कह रहे हैं, और बिहार क्या चाहता है इस बार? चूंकि चुनावी साल लगातार एक दावों और वादों का पूरा एक दौर भी पूरा चलता दिखाई दे रहा है। हर तरफ दावे हैं। अब कौन कितना सफल होता आने वाला समय बताएगा। इंडिया एनडीए की लड़ाई है, लेकिन कैग रिपोर्ट क्या एनडीए के लिए आफत बन जाएगी? कैग रिपोर्ट की सच्चाई 71,000 करोड़ रुपए मोदी नीतीश के लिए एक तरह से चिंता हो जाएगी, चिंता का विषय बनेगा। एक तरह से उनकी मुसीबत का सामना उन्हें करना पड़ेगा और जनता जवाब देगी, और फिर आखिर में परिणाम बता देंगे कि भाई उसका यहां से निकल गया। विपक्ष बड़ी आक्रामकता के साथ जवाब दे रहा है, खड़ा है, और ये कह रहा है कि बहुत हो गया, बिहार अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अब वक्त बदलाव का आ गया है। कैग रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? कैग ये रिपोर्ट नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करती है, पारदर्शिता को भी एक तरह से सामने लाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये 71,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, कौन बताएगा, जवाब कौन देगा? आप खबर कहाँ से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं खबर पे? अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।